तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लाइन से क्लियर कर रहे हैं। और इसी में आज का एक नया टॉपिक क्या है, खाद्य परिरक्षक क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसके कुछ उदाहरण सहित देने वाले हैं कि खाद्य परिरक्षक क्या होता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है खाद्य परिरक्षक आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं खाद्य परिरक्षक क्या होता है। खाद्य और क्या है परिरक्षक। खाद्य अर्थात क्या होता है, खाने की सामग्री, और परिरक्षक अर्थात क्या होता है, किसी की रक्षा करना। परिरक्षक अर्थात क्या होता है, परि अर्थात पर की रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना, अर्थात खाद्य पदार्थों की रक्षा करना ही खाद्य परिरक्षक कहलाता है। ये तो हो गया शॉर्ट यहाँ पर आंसर। अब चलिए इसी को यहाँ पर जो 3 लाइन में डिफिनेशन है इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है खाद्य परिरक्षक, वह पदार्थ जो कि खाद्य पदार्थ का किण्वन अर्थात अम्लीकरण या फिर अन्य किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देता, अर्थात क्या है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। एवं यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, परिरक्षण कहलाती है। अब ध्यान देंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान देंगे इसमें क्या बोला गया अभी समझ में आ जाएगा। क्या है खाद्य परिरक्षक, खाद्य अर्थात तो खाने की सामग्री हो गया। अब परिरक्षक क्या होता है इसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो वह पदार्थ, परिरक्षक वह पदार्थ है जो कि खाद्य पदार्थ का किण्वन या फिर अम्लीकरण या फिर अन्य किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देता है। यह ऐसा पदार्थ है जो कि खाद्य पदार्थ को अम्लीकरण अर्थात उसमें खट्टापन आने नहीं देता है या फिर किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देता है, खराब नहीं होने देता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है। उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव विकास होने लगते हैं उसको रोक देता है, उसे ही परिरक्षक कहते हैं। एवं यह जो प्रतिक्रिया है इसी को परिरक्षण कहते हैं या फिर यह परिरक्षण कहलाती है। अर्थात खाद्य पदार्थ को बचाने की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, इसी को परिरक्षण कह दिया जाता है। और ये जो है वह क्या कहलाता है, परिरक्षक कहलाता है, जो कि खाद्य पदार्थ में मिलकर उसको क्या कर देते हैं, उसको किण्वन होने से बचाते हैं, उसको खट्टापन होने से बचाते हैं और खराब होने से बचा देते हैं, उसे परिरक्षक कहते हैं। और इसकी जो बचाने की प्रतिक्रिया है इसी को परिरक्षण कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको परिरक्षक और परिरक्षण आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार और हम लोग इसको एक बार और लास्ट बार समझने का प्रयास करेंगे कि खाद्य परिरक्षक क्या होता है। तो वह पदार्थ जो कि खाद्य पदार्थ का किण्वन होने से या फिर अम्लीकरण होने से या फिर उसमें किसी भी प्रकार का अपघटन होने से बचाती है, अर्थात उसमें सूक्ष्म जीवों का विकास को रोक देती है, इसे क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। और यह जो प्रतिक्रिया है वह परिरक्षण कहलाती है। आशा करता हूं अब आपको ये जो परिरक्षक है आसानी से क्लियर हो गया होगा। हमारा मकसद यही है कि आपको रट कर याद बिल्कुल ना करना पड़े, आप यही से याद कर ले कि खाद्य का रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक कहते हैं। चलिए अब कुछ परिरक्षक हैं इसको देख लेते हैं। तो कुछ परिरक्षक में सबसे पहला है यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो इसका 0.06 से लेके 0.1% तक का विलयन प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात बेंजोइक अम्ल ऐसा परिरक्षक होता है जिसका, और ये क्या कैसा होता है, यह द्रव अवस्था में होता है, इस कारण इसका 0.06 से लेकर 0.1 तक का विलयन प्रयोग में लाया जाता है। यह जल में विलय होने के कारण इसको फलों और फलों के रस तथा पेय पदार्थ आदि के परिरक्षक में काम में लाया जाता है। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये जो बेंजोइक अम्ल है इसका 0.1% तक का क्या लेते हैं, विलयन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, परिरक्षण करने के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ का। और इसका परिरक्षण किसके लिए किया जाता है,
इसका परिरक्षण, ये चूंकि ये क्या होता है, विलेय पदार्थ होता है, इस कारण फलों एवं फलों के रस क्या होता है, द्रव होता है, और ये भी क्या होता है, द्रव होता है। तो उसमें मिलाकर या फिर पेय पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ होता है तो उसमें मिलाकर उसका परिरक्षण करने का काम, अर्थात उसका परिरक्षण यहाँ पर किया जाता है। इसको सोडियम बेंजोएट भी कहा जाता है, देख सकते हैं ये जो बेंजोइक अम्ल है इसको सोडियम बेंजोएट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। चलिए यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा परिरक्षक का प्रकार क्या है। दूसरा है पोटेशियम बाइसल्फाइड। अब पोटेशियम बाइसल्फाइड क्या होता है, तो ध्यान देंगे यह रंगहीन पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, अर्थात ऐसे खाद्य पदार्थ जो रंगहीन हो, उसमें रंग बिल्कुल भी ना हो, अर्थात रंगहीन कहने का तात्पर्य क्या है, जिसमें किसी भी प्रकार का लाइटिंग कलर न दिखाई देता हो, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम बाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। इससे निकलने वाली जो SO2 गैस है, SO2 गैस है, देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो पदार्थों का रंग क्या कर देती है, उड़ा देती है। इससे पोटेशियम बाइसल्फाइड से क्या निकलता है, SO2 गैस निकलता है जो कि पदार्थ के रंग को उड़ा देता है। आगे देखेंगे, तथा SO2 की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, देख सकते हैं, तथा SO2 ही सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। देख सकते हैं किसी भी पदार्थ को खराब होने से, उसमें सूक्ष्म जीव को उत्पन्न होने से कौन रोकती है, SO2 ही रोकती है। इसको सोडियम बाइसल्फाइड भी कह दिए जाते हैं, देख सकते हैं Na2H2O5 क्या है, ये सोडियम बाइसल्फाइड। अगर पोटेशियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पर Na बस डाल दिया है, बाकी सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। H2O5 देख सकते हैं किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम बाइसल्फाइड का। तो इसी को आप लोग सोडियम बाइसल्फाइड भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में खाद्य परिरक्षक क्या होता है, इसके कुछ परिरक्षक के बारे में भी आपको जानकारी दे चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो खाद्य परिरक्षक है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।